तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। प्यारे सज्जनों, तीर्थ में नहाने से शरीर शुद्ध होता है। साधु की संगत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन सतगुरु के मिलने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। संत महापुरुष सदैव हमें सचेत करते रहते हैं। वे शील, प्रसन्नता, धीरज और दया की मूर्ति होते हैं। वे निर्विकार भाव से जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। सुनार की भांति गुरु शिष्य को साधना की कसौटी पर परखता रहता है, फिर लोहार की भांति तपा करके शिष्य के मन को सही आकार देता है। साधुजन विनम्र स्वभाव वाले, अपने सत्य ज्ञान के प्रति दृढ़ और उदार हृदय होते हैं। वे कोमल, निश्चल और शीलवान होते हैं। दुख, मोह, प्यास, भूख, बुढ़ापा और मौत, ये शरीर के 6 विकार कहे गए हैं। लेकिन साधुजन इन दोषों से ऊपर उठ करके आचरण करते हैं और इनसे जरा भी विचलित नहीं होते। साधु के पास कुछ लोग श्रद्धा से आते हैं और कुछ अश्रद्धा से, लेकिन वे दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते। वो दोनों से ही प्रेम भाव से मिलते हैं। संतों से सत्संग न हो उस दिन को बेकार ही जानो। प्रेम के बिना जीवन को पशु तुल्य समझो और भक्ति के बिना पूरा जीवन ही व्यर्थ समझो। जीवन की सार्थकता के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य है। जिसने आशा, माया, मोह और मान अपमान को त्याग दिया हो, जो हर्ष, शोक, निंदा आदि से परे हो, ऐसा आदमी ही सच्चा संत हो सकता है। अब ऐसा काला समय आ गया है जब पापी, कामी, क्रोधी, पाखंडी और ढोंगी की पूजा हो रही हो और सच्चे साधु को कोई नहीं पूछता, तो फिर इसमें कल्याण नहीं है। सच्चे साधु के दर्शनों से करोड़ों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। साधु के दर्शन से एक मंदिर तो क्या, पूरा नगर ही पुण्य से आलोकित हो जाता है। प्यारे सज्जनों, संत जन अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। जैसे हाथी मस्त चाल से चलता है और पीछे कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता, वैसे ही संत जन निंदा, आलोचना, स्तुति आदि के प्रति निर्लिप्त रहते हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा होता है वो अपने कर्मों से। चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट करके खा जाती है। इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता। वो कितनी ही दवा लगाएगा, मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। इसमें से ना तो धुआं निकलता है और ना ही वो आग किसी को दिखाई देती है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इससे होकर के गुजर रहा हो। जहां स्वर्ण कलश में शराब भरी जाती हो और सज्जनों की निंदा होती हो, ऐसे स्थान को सही नहीं कहा जा सकता। जीवन, युवावस्था और अधिकार हमेशा नहीं रहते। इन्हें तो एक न एक दिन चले ही जाना है। लेकिन जो दिन हमारे सत्संग में बीतते हैं वे ही जीवन का वास्तविक कल्याण करते हैं। जहाँ 2 ज्ञानी मिलते हैं वहाँ सद्ज्ञान की चर्चा से चारों ओर खुशी छा जाती है। सभी लोग जलपान से तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञानी और अज्ञानी मिलते हैं
वहां तर्क कुतर्क से वातावरण खराब हो जाता है। प्यारे सज्जनों, धर्म चर्चा हमेशा ही खुले में करो, जिससे सबका भला हो। लेकिन अध्यात्म ज्ञान की जहां पर बात हो, जहां पर गुरु और शिष्य हो, तो वहां बिल्कुल एकांत होना चाहिए। ये संसारिक माया मोह के बंधन झूठे और असार हैं। जिस घर में माया मोह के बंधन जितने अधिक होते हैं, वहां उतनी ही अधिक पीड़ा और व्याधियां होती हैं। माया दीपक के समान है और मनुष्य कीट पतंगों के समान है। मनुष्य रूपी कीट पतंगे माया रूपी दीपक पर हमेशा ही मंडराते रहते हैं और भ्रमवश उसमें जलते और मरते रहते हैं। ईश्वर के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचना छोड़ दो। जो खुद नहीं कर सकते तो उसे गुरु की जिम्मे छोड़ दो। तुम्हारे हित अहित की चिंता गुरु कर लेंगे। तुम बस चिंता मुक्त होकर के ईश्वर का स्मरण करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुरंत ही महसूस करोगे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। प्यारे सज्जनों, जब तक जीवन है तब तक निर्भय होकर के राम नाम का स्मरण करो। जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब कुछ नहीं हो सकेगा। सतगुरु के सत्य ज्ञान से कोई एक आध विवेकी पुरुष ही इस मोहनी माया के आकर्षण से बच पाता है। माया और छाया गुरु में एक समान होती है। इनकी सच्चाई को कोई नीर छीर विवेकी पुरुष ही जान सकता है। प्रभु भक्त और सत्संगी पुरुष के आगे पीछे ये खुद लगी रहती है, और जो कोई माया के पीछे पड़ता है वो उससे फिर आगे आगे भागती रहती है। न तो मोह माया और आशा तृष्णा से छुटकारा मिला, न मन को बस में कर सका। केवल ये शरीर ही बार बार जन्मता और मरता रहा। इन विकारों से पार पाए बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। प्यारे सज्जनों, प्रभु के भजन में ही मुक्ति है। मैं भली भांति जानता था, इसलिए सत्संग भजन कीर्तन चिंतन मनन में ही लगा रहा। लेकिन ये माया बड़ी ही पिशाचिनी है। ये मन को हरि की भक्ति में नहीं लगने देती। आप यदि सोच विचार करेंगे तो पाएंगे कि खाने और खर्च करने में बहुत अंतर है। कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई साधु संतों पर खर्च करते हैं, और कुछ लोग उसे अपना पेट भरने पर खर्च करके उसे धूल में मिला देते हैं। जब प्रभु भक्ति की आंधी आई तो भ्रम और संदेह की दीवार ढह गई तथा इस पर रखा माया का टाट उड़ गया। फलतः प्रभु भक्ति में मैं लीन हो गया। मोह माया और विषय वासना स्वाद में सबको मीठे लगते हैं और सभी इसको खाना चाहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव विष के समान होता है। मनुष्य को अपने आप ही मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म कांड और पुरोहितों के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे मन के आंगन में ही आनंद की नदी बह रही है और तुम प्यास से क्यों मर रहे हो। तप साधना और प्रभु भक्ति स्वाद में नीम के समान होते हैं। इन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता, जिसका प्रभाव सभी रोगों को समाप्त कर देता है। ये माया बहुत ही कुटिल और पापनी है। ये मोह आसक्ति और विषय वासना की स्वादिष्ट वस्तुएं लेकर के लोगों को अपने फंदे में फंसाने के लिए इस संसार रूपी बाजार में बैठी है, और सभी अज्ञानी जन इसके फंदे में फंस जाते हैं। लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं वे उत्तम पुरुष इसकी ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते। मोह माया में डूबकर हम ऐसे उलझ गए कि अपने आप को ही भूल बैठे।
लेकिन सद्गुरु ने दया करके कल्याण का मार्ग बता दिया। तब हमें आत्मबोध हुआ और हम पुनः ही प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। संत महापुरुष हीरे के समान होते हैं, जो अपने सहज ही प्रकाश से लोगों को आलोकित करते रहते हैं। सुखी और अगर स्वस्थ रहना है तो अति से बचो। किसी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती। रात सो करके गंवा दी, दिन खा पी करके तूने हीरे जैसा अपना मूल्य जीवन कौड़ी के मोल बेच दिया। जरा सोच ले तूने क्या पाया। इसलिए समय का सदैव सदुपयोग करो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जब मौका था तब लाभ नहीं उठाया और पशु की तरह अपने शरीर का भरण पोषण में ही लगा रहा। प्रभु की भक्ति से अलग रहने के कारण अब अंत समय तुझे नरक के तमाम कष्ट झेलने पड़ेंगे। प्यारे सज्जनों, जीवन बहुत छोटा है, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ तो सभी अपने अपने शरीर, घर बार, धन दौलत, राजपाट को छोड़ करके खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं। फिर मैं इन दुनिया के सामानों के संग्रह के चक्कर में क्यों फंसूं? जल्दी से प्रभु की भक्ति में लग जाओ, वरना बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। मोक्ष का मार्ग अभी बहुत दूर है, इसलिए अभी से वहां जाने की तैयारी शुरू कर दो। मैं जिस सत्य ज्ञान का उपदेश देता हूं, उसे जो भी अपने हृदय में उतार लेता है तो वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है और उसे फिर सच्चा ज्ञान हो जाता है।